जहां देखो बच्चे वहीं फॉर्मूला लगाना शुरू कर देते हैं। अरे फॉर्मूला त्यागो, लॉजिक को अपनाओ और ऐसे साल को धुएं में उड़ाओ मेरे भाई। राम ने सेम टाइम के लिए 20,000 रुपए 6% ब्याज की दर से और 25,000 रुपए 8% ब्याज की दर से उधार लिया। ब्याज के तौर पे कुल मिलाकर 9600 रुपए चुकाने पड़े। बताओ टाइम क्या है? आप बताओ 20,000 रुपए उधार लें 6% ब्याज की दर से तो एक साल में कितना ब्याज होगा? 20,000 का 6%, 6 दूनी 12, 1200 रुपए। 25,000 रुपए उधार लें 8% ब्याज की दर से, एक साल में कितना ब्याज होगा? 25,000 का 8%, 25 अट्ठे 200, 2,000 रुपए। यानी कि एक साल में राम को कितना ब्याज जो है चुकाना पड़ेगा? 3200 रुपए। आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन राम ने ब्याज कितना चुकाया? 9600 रुपए। अगर एक साल में 3200 रुपए ब्याज है तो 9600 रुपए ब्याज कितने साल में चुकाया होगा? 3 साल में। यानी कि मेरे भाई राम ने 3 साल के लिए पैसा उधार लिया है। बन गया ना तुरंत? ये बनाओ। अपने आप में लाजवाब क्वेश्चन, 5 सितारा वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पर किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज हमारा इतना है और ब्याज का जो दर है वो हमारा इतना है, तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो धनराशि क्या होगी? 1000 दफा पढ़ा चुका हूं। जिन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे से पढ़ा है वो जानते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है मेरे भाई यहाँ पर वो जो है सर्च कर लेना। हम कैसे बनाएंगे भैया? मान लेते हैं पी नाम का पैसा होगा, ठीक है। अगर 10% का रेट चल रहा है तो ब्याज 10% मिलेगा, 20% का रेट चल रहा है 20% मिलेगा, रेट 15% का चल रहा है तो मेरे भाई जो ब्याज है वो कितना मिलेगा? तो यहाँ 15%। ये तो हो गया पहले साल का ब्याज, ठीक है। जैसे पैसे के पांव होते हैं, ठीक है, जैसे प्रिंसिपल बढ़ता है तो वैसे ब्याज के भी पांव होते हैं और वो भी बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम यहां देखें तो ये हमारा दूसरे वर्ष के लिए ब्याज है। अब ये मैंने क्या कर दिया? पहले साल का ब्याज निकाल दिया। ब्याज तो रुकेगा नहीं, इसके पांव है, ये भागेगा, और अगर भागेगा तो यानी दूसरे साल में अगर ये 100% था तो बढ़ करके 15% से 115% हो जाएगा। तुम किसी पैसे को बैंक में छोड़ देते हो तो तुम्हारा पैसा भी बढ़ता है बाबू और तुम्हारा ब्याज भी बढ़ता है। तो जैसे तुमने ये ब्याज निकाल दिया तो दूसरे साल वह अपने आप का 115% हो जाएगा, और इसी पैसे का 115% का मान जो है वो दिया गया, और वो कितना दिया गया? 3726 दिया गया है। हल कर लो मेरे भाई। यहाँ पर सवाल के नाम पर कुछ भी नहीं है, कलंक है ये। कुल मिलाकर के प्रिंसिपल कितना होगा मेरे भाई? 52 का 4 गुना कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 21600। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहुत सही उत्तर है।